देश में कोरोना की शुरुआत यानी पहला केस केरल से आया, मगर हम केरल की सरकार से कोई सवाल नहीं पूछते, ना इस वीडियो में पूछेंगे। फिर देश में कोरोना फैलने लगा और केरल में कोरोना थोड़ा सा थम गया, मतलब थोड़ा सा ऐसा 2 चम्मच क्षणिक तौर पे वो भी। अब 2 चम्मच कोरोना थमने के बाद इस तरीके के भोंपू बजने लगे। देखिए, मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं केरल मॉडल से। क्या आप जानते हैं कि केरल इस वक्त देश से 2 कदम आगे चल रहा है? वो अभी से इस बात की प्लानिंग कर रहे हैं कि लॉकडाउन किस तरह से हटाया जाए, और उसके लिए इस शख्स पिनरई विजयन ने इस बात की घोषणा की है कि अगर लॉकडाउन खत्म किया जाएगा तो किन 3 चरणों के अंतर्गत खत्म किया जाएगा। क्यों नहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को कोविड-19 से होने वाली लड़ाई का कप्तान बना दिया जाता है। इस सिचुएशन के बावजूद भी एक स्टेट है इंडिया में जहां पर ये ट्रेंड उल्टा ही देखने को मिल रहा है, जहां पर नंबर ऑफ एक्टिव केसेस एक्चुअली में नीचे जाने लगे, और वो स्टेट है केरला। लेकिन 3 करोड़ 50 लाख की आबादी के स्टेट केरला में जिस तरीके से कोरोना के केसेस को कंट्रोल किया, इसकी तारीफ पूरी दुनिया भर कर रही है, सिवाय हमारे देश को छोड़कर। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से लड़ाई लड़ रहे हैं वो केरल जो इस वक्त एक मॉडल बन गया है पूरे देश के लिए। Announced. But in just 50 days, Kerala has successfully managed to control the pandemic. Kerala is the state that the nation is looking to for answers to the coronavirus crisis. It's the only state where the coronavirus cases have come under control. Remember, the change dramatically. Yes, we have been promised by the Kerala government that we will be getting 42,000 per month for a period of 3 months. And later on, once we are working for almost 2 months now. And we have not received even a single penny from the Kerala government till now. और ये तो कमबख्त वो लोग हैं जो सरकार की केवल बुराई करते हैं। अगर ये लोग तारीफ कर रहे होते, मतलब जैसे गोदी मीडिया तारीफ कर रही होती है, उसी तरीके से ये तारीफ कर देते तो ना जाने क्या ही होता। भगवान का शुक्र है ये तारीफ नहीं करते कमबख्त। उधर से बॉलीवुड के सेलेब्स भी भर भर कर कुंभ को कटघरे में लाने लगे। देखिए 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 और देखते ही रहिए। You know, I saw your Instagram story and you had put out a picture of what was happening at the Kumbh Mela. Your words were shocking. दुनिया भर के सवाल कुंभ पर उठाए गए, और ठीक है, उठने भी चाहिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में कोरोना की 2 वेव आ चुकी हैं और तीसरी अनुमानित है कि तीसरी भी आएगी, पर इस मामले में केरल और महाराष्ट्र ये बड़े कामयाब रहे भाई साहब। वहां तीसरी वेव नहीं आएगी, क्योंकि अभी तक वहां पर पहली वेव खत्म नहीं हुई, तो तीसरी कहां से आएगी बे। और इसी बीच में केरला डिसाइड करती है कि चलो मुसलमानों का तुष्टीकरण किया जाए। आखिर 27% मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है केरला के अंदर, छोटी बात है भाई साहब। तो केरल की सरकार ने ईद पर रिलैक्सेशन दे दिया और कहा जाओ जाओ बकरी काटो। मुसलमानों ने बकरी काटी और सरकार ने लोगों का, और केवल केरला के लोगों का नहीं, पूरे देश के लोगों का। केरला में ईद के बाद कोरोना के केसेस कुछ ऐसे बढ़ रहे थे, और आज पूरे देश के जो केसेस हैं उनमें से 50% से ज्यादा केवल केरला से हैं। अब ये जो लोग हैं केरल मॉडल केरल मॉडल केरल मॉडल चिल्लाने वाले, ये काफी लॉजिकल हैं, और ये सरकार अगर कुछ भी गलत करती है तो भाई उस पर सवाल अवश्य पूछते हैं। सरकार को डिफेंड बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि सरकार को डिफेंड तो केवल गोदी मीडिया करती है ना भाई साहब। तो इस पर रवीश जी ने केरला की सरकार को दुत्कार लगाते हुए फेसबुक पर लिखा कि जो आंकड़े हैं ये इसलिए हैं क्योंकि केरला झूठ नहीं बोलता। ये कैसा दुत्कार था बे? अच्छा रवीश जी, अच्छा, ये आंकड़े केवल केरल से ही दिखा रहा है, इसलिए ऐसे आंकड़े हैं, बाकी सबके झूठे हैं। वाह, पर यही तो लेफ्ट की पार्टीज भी बोल रही हैं, वही आप बोल रहे हो। और राजदीप सरदेसाई तो साइंटिफिक डेटा ही ले आए कि केरल में सब चंगा सी। Has something gone wrong with the Kerala strategy? Did the relaxations for Eid make a difference? Or is Kerala actually a victim of its own success because fewer people have had antibodies? वहीं रवीश जी बिना जांचे ही मान लिया लगता है कि भैया केरला में सब आंकड़े सही दिखाई जा रहे हैं। ये रिपोर्ट तो कुछ और ही बता रही है। केरला की है, केरला में भी डेटा फोर्जिंग हो रही है। अब देश में जितने कोरोना केसेस हैं उसका 53% केरला से है,
13% की जो पॉजिटिविटी रेट है, यानी कि हर 100 में से 13 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं जिनके टेस्ट हो रहे हैं। और सबसे तगड़ी बात यह कि अभी भी 1,45,000 एक्टिव केसेस हैं।